उसके अलावा जो है मतलब इसके अंदर जो सब्जी उत्पादन का नुकसान होगा ये उन्होंने कहा है, बेरोजगार हो जाएंगे ये उन्होंने उसके अंदर कहा है। जो हम कह रहे थे सामाजिक और जो मानसिक स्थिति है उसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो लोग वहाँ पे उन्होंने 75% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि 3 से 5 लाख रुपए जो है वो सालाना कमाते हैं एक फसल का। तो मतलब पूरा का पूरा जो उनका परिवार पालन पोषण होता है वो बर्बाद हो जाए, जो हम कह रहे हैं कई सालों से। दूसरा मैं एक कहना चाहता हूँ कि हमारी जो रिपोर्ट है जो अभी आई है, हम ये कहना चाहते हैं जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, किसी भी परियोजना को बनाने के लिए एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, वो जो रिपोर्ट बनाई गई और उसको जो जब यहाँ पे लाया गया उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऑब्जेक्शन लगाया कि ये रिपोर्ट आधी अधूरी है और इसको 31 मार्च तक जो है पूरी किया जाए, और उन्होंने वापस भेजा है कि उसको रिपोर्ट को जो है वो दुरुस्त किया जाए। तब हम ये पूछना चाहते हैं कि जब रिपोर्ट अधूरी है, डीपीआर अधूरी है, तो सामाजिक सर्वेक्षण किस आधार पे हुआ? सामाजिक सर्वेक्षण का कोई मतलब नहीं है, क्या आधार था? दूसरी बात कि अभी धर्मशाला के अंदर जो है वो एयरपोर्ट बनने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो रहा है। जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है उस एयरपोर्ट में उन्होंने एक शर्त लगाई है कि 15 किलोमीटर के दायरे में कोई भी हाई राइजिंग बिल्डिंग नहीं होगी, अगर बनेगी तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको परमिशन लेना पड़ेगी। तो इसका मतलब 15 किलोमीटर बल से सुंदरनगर भी आएगा, मंडी भी आएगा। कोई भी जो है यहाँ पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो भी अथॉरिटीज हैं या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के परमिशन के बिना कुछ नहीं बनाया जा सकता। यानी कि जो विकास है, जो ये कहते हैं कि बड़ा भारी विकास आएगा, बड़ा भारी होटल बनेंगे, वो क्या बोलते हैं टैक्सियाँ चलेंगी, रोजगार खुलेंगे, तो रोजगार कहाँ खुलेंगे? लोग बना नहीं पाएंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगी। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो एयरपोर्ट है बल जो है फ्लड प्रोन एरिया है, आज तक कोई भी उद्योग वहाँ पे नहीं लग पाया, बल के अंदर नेट चौक नहीं लग पाया, रत्ती में बना आज भी इंडस्ट्रियल एरिया, इसलिए जो है सब्जी मंडी नहीं बन पाई। जयराम की सरकार 5 साल तक सब्जी मंडी का उद्घाटन नहीं कर पाई, क्यों? क्योंकि वो फ्लड प्रोन एरिया है। इसलिए जो है यहाँ पर जो है 25 से 30 फुट जो है ऊपर उठेगा वो एयरपोर्ट। अगर ऊपर उठेगा इसका मतलब क्या है? टेबल टॉप बनेगा। इसका मतलब क्या है कि चारों तरफ जो है जल भराव होगा, सारा का सारा पानी जो बल का है, जो कंसा का, स्वेती का और लोहारी खड्ड का, वो सारे लोगों के खेतों में घुसेगा। और हमने पिछले दिनों जो है ये दंश झेल चुके हैं हम। तो इसलिए हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, हमारी संघर्ष समिति आग्रह करती है कि इस अड्डे को जो है उपजाऊ जमीन के बजाय जो है गैर उपजाऊ जमीन पे बनाया जाए, यही हमारा कहना है। धन्यवाद। बल बचाओ किसान संघर्ष समिति, आज हमने जो ये प्रेस वार्ता यहाँ पे रखी थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हाल ही में सामाजिक सर्वेक्षण हुआ है एसआर एशिया द्वारा, उस एसआर एशिया ने जो है इस बात को इंगित किया है कि हम पिछले 5 साल से जो बातें कर रहे थे उन बातों को उसने इंगित किया है और सही साबित किया है कि बल के अंदर अगर एयरपोर्ट बनता है तो उसके अंदर ये चीज़ें जो है जो हमने कहा कि ऐसा होने वाला है, वो जो है उसके अंदर उन्होंने इंगित किया है। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने ये स्पष्ट रूप में कहा है कि यहाँ पर जो है ये बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, और रिपोर्ट के अनुसार 80% लोगों ने कहा है कि ये जो उपजाऊ ज़मीन है इस तरह की पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की सब्जी उत्पादन की 3-3 फसलों वाली ज़मीन कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो है उनका ये मानना है कि उन्होंने एक अल्टरनेटिव साइट जो है सुझाई है, और वो अल्टरनेटिव सुझाई साइट में वो गए, विजिट किए, और उन्होंने कहा है कि वहाँ पर 80% जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है और 20% ज़मीन निजी है। अतः उन्होंने कहा है कि इसको जो है वो वैकल्पिक जो एयरपोर्ट स्थान है वो जो है वो जाऊ जो है उसके अंदर उसको बनाया जाए, ये रिपोर्ट ने कहा है। हम भी कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन को बचाया जाए। हमने पिछले 5 साल से जो इस बात को उठा रहे हैं कि हमारी बल की ज़मीन को जो है वो बचाया जाए। दूसरी बात यह है कि ये कुछ अखबारों में, कुछ मीडिया में ऐसा आया है और रिपोर्ट के बाद कि इसमें 68% से 70% लोग जो है वो तैयार है ज़मीन देने के लिए, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार जो है उसमें उन्होंने 5.2 का जो कॉलम है उसमें उन्होंने रिपोर्ट दी है कि इसके अंदर जो है 100% लोग इन्होंने शर्त रखी है कि अगर सर्कल रेट मिलते हैं, ये एसआर एशिया की रिपोर्ट है, ये जो सामाजिक सर्वेक्षण हुआ उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि वर्मा जी उन्होंने कहा है कि हम जो है बिल्कुल भी जो है वो 100% जो है वो सर्कल रेट के आधार पर ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है।
ये उसके अंदर कहा है। और दूसरी उन्होंने कहा है कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन जो है ऐसी उपजाऊ ज़मीन हमें मिलनी चाहिए, ये 100% लोगों ने कहा है। और 88% लोगों ने शर्त रखी है कि इस तरह की जो है रोज़गार मिलना चाहिए। और उसके अलावा जो है मतलब इसके अंदर जो सब्जी उत्पादन का नुकसान होगा ये उन्होंने कहा है, बेरोजगार हो जाएंगे, ये उन्होंने उसके अंदर कहा है। जो हम कह रहे थे सामाजिक और जो मानसिक स्थिति है उसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो लोग वहाँ पे उन्होंने 75% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि 3 से 5 लाख रुपए जो है वो सालाना कमाते हैं एक फसल का। तो मतलब पूरा का पूरा जो उनका परिवार पालन पोषण होता है वो बर्बाद हो जाए, जो हम कह रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर